सिट साहब, मुशाहिद हुसैन सईद साहब भी ये मान रहे हैं कि अमेरिका से जितनी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं ना इमरान खान साहब के हक़ में, वहाँ जो पीटीआई की लॉबी है वो सबसे बेस्ट है, सबसे परफेक्ट है। और आने वाली डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बढ़ाने के लिए भी एक और लेटर अब हम सामने आता देख रहे हैं। और ये कोई 46 के करीब कांग्रेसमैन हैं जिन्होंने ये लेटर प्रेसिडेंट बाइडन को ही लिखा है। और इसमें हस्ब मामूल वही बातें की गई हैं, कुछ याद दहानी कराई गई है रेजोल्यूशन की, जो लेजिस्लेशन इससे पहले हुई कि आप पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी तरफ तवज्जो दें और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कोशिशें की जाएं, जो इंटरनेट की बंदिश है या जो भी सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर डाका डाला जा रहा है उसकी तरफ ध्यान देने की अमेरिका को ज़रूरत है और ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। जो इसमें सबसे ज़्यादा नोटिस करने की बात है वो ये कि यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद उसको तनकीद का निशाना बनाया गया है। सेठ साहब, ख़त पे तो पहले भी आप रोशनी डालते रहे हैं कि क्या अहमियत होती है इन खतूत की, बट वाई यूएस एम्बेसी निशाने पर? इस खत में तीन चीज़ें जो मुख्तलिफ हैं फ्रॉम प्रीवियस लेटर्स। अच्छा, पहली बात तो यह है कि पहले वो 60 प्लस 60 प्लस ने किया था, इस दफा 40 प्लस ने किया है। सो देयर इज अ फॉल, बट वो इट्स नॉट सिग्निफिकेंट। व्हाट इज सिग्निफिकेंट इज थ्री थिंग्स। नंबर वन, पहली दफा ये कहा गया है कि इमरान खान की डिटेंशन इज इलीगल। पहले कभी ये नहीं कहा गया। पहले एक्सेस टू जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, इस किस्म की बातें हुई हैं। ये पहली दफा इन्होंने कह दिया है कि द डिटेंशन इज इलीगल। दिस इज द डायरेक्ट इंटरवेंशन इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। पहली बात, दे हैव कॉल्ड इट अनलॉफुल। जी। The second intervention, they have said alarming situation. ये लफ्ज अलार्मिंग सिचुएशन कभी पहले इस्तेमाल नहीं हुआ। दिस इज एन अलार्मिंग सिचुएशन इन पाकिस्तान कि ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इमरान खान के साथ जो हो रहा है एंड सो ऑन, इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। जी, पहला ये कि अलार्मिंग सिचुएशन, अनलॉफुल, एंड द थर्ड, अमेरिकन एम्बेसी इज नॉट paying attention to what the congressmen are saying. ये डोनाल्ड ब्लूम के ऊपर डायरेक्ट अटैक है। हवाला भी ये दे दिया है कि उसकी अब छुट्टी होने वाली है, तो अब मेहरबानी करे कि जो अगला बंदा आएगा उसको सही ब्रीफिंग करके भेजे कि आपकी पॉलिसी यहाँ क्या होनी चाहिए। बिकॉज अमेरिकन एम्बेसी प्रोफेशनली रन एम्बेसी है, स्टेट डिपार्टमेंट। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कि ये पॉलिसी नहीं थी जो कि अब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी होगी रिगार्डिंग इमरान खान। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने तो कहा था कि इमरान खान गड़बड़ कर रहा है। ये कांग्रेस अब सब रिपब्लिकन्स के वाले चली गई है और डोमिनेशन हो गई है कांग्रेस के अंदर रिपब्लिकन्स की आफ्टर दिस। और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत प्रेशर अब, और सही तरीके से ये प्रेशर डाला जा रहा है कि डू समथिंग। तो इसलिए मैंने आपसे कल परसों भी ये कहा था कि डोनाल्ड एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप। ये नहीं कि वो डिमांड करेगा कि आप छोड़ें, हालांकि इसके अंदर तो डिमांड ही है ना एक किस्म की। इट इज अनलॉफुल, इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन, अमेरिकन एम्बेसी इज नॉट डूइंग व्हाट इट शुड बी डूइंग, डू समथिंग, ये तो वो कह रहे हैं ना। बट द फैक्ट के 60 से 40 हो गए, दैट मीन्स दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेटर। बट हैविंग सेड दैट, देखिए दाद तो देनी चाहिए ना उन लोगों को जिन लोगों ने ये पूरी लॉबिंग एफर्ट्स की हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं और कंटिन्यूइंगली इस इशू को फ्रंट पे ला रहे हैं। और एज द प्रोसेस मूव्स टुवर्ड्स इमरान खान इन पाकिस्तान, अ फाइनल सोल्यूशन टू इमरान खान, या आइदर हिज सोल्यूशन और समबडी एल्सेस सोल्यूशन, तो ये प्रेशर ऑन द अमेरिकन्स टू डू समथिंग विद द चेंज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देयर टू गेट इमरान आउट। और ये वही लोग हैं जो कि पहले अमेरिका को गाली देते थे, अब अमेरिका को सलूट करते हैं। क्यों? दे थिंक दैट अमेरिका इज वेरी पावरफुल। उस वक्त अमेरिका ने इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की या कहा कि करो, और अब सिंस दे आर सो पावरफुल दे कैन डू द ऑपोजिट। तो मेरा ख्याल है दिस इज द वे द पीटीआई सीज थिंग्स, एंड दे हैव डन अ ग्रेट जॉब ऑफ raising public awareness in America and in Europe and elsewhere and in the UK.
अब देखना ये है कि आपके हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट क्या करती है. हाउ विल दे डील विद दिस इशू? व्हाट इज देयर सोल्यूशन टू दिस? विल दे स्टैंड अप टू दिस और विल दे सकम टू इट? हाउ विल दे डू अ कॉम्प्रोमाइज? और क्या खान विल ही बैक ऑफ और विल ही नॉट बैक ऑफ, और विल ही कंटिन्यू ऑन दिस पाथ? सो दीज आर द रियल इश्यूज जो आगे आने हैं आपके लिए. ठीक, इससे पहले एक खत बरतानवी अरकान पार्लियामेंट की तरफ से भी लिखा गया था और ये रिपोर्टेडली कहा गया कि वो जुल्फी बुखारी साहब की रिक्वेस्ट पर लिखा गया था बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा को. सिट साहब, जो बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा डेविड लैमी हैं, जब वो जवाब देते हैं ये, तो वो इसमें कहते हैं कि वी हैव नो रीसेंट इंडिकेशंस, हमें कोई ऐसे इशारे पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ से नहीं मिले कि उनका इरादा है इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट में ट्राई करने का. ये गारंटी या ये ज़मानत या इस तरह की बात एक बैरून मुल्क से आ रही है, इसका मतलब है कि वो पाकिस्तानी हुकाम पर असरअंदाज हो रहे हैं? नहीं, देखिए, उनको जो खत लिखा गया था ना, उसमें ये लिखा था कि खदशा ये है कि इमरान खान को, खदशा क्या, वो तो कह रहे थे ये ले जा रहे हैं उसको मिलिट्री ट्रायल. तो जो जवाब आया उसमें ये लिखा कि हमें नहीं पता कि वो ले जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, या आप कैसे कह सकते हैं ले जा रहे हैं, और हम इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करेंगे, हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं. हाँ, अगर वो ले जाते हैं या हमें पता चलता है कि वो ले जा रहे हैं तो फिर हम इसके ऊपर कुछ तबसरा कर सकते हैं, ये सही है गलत है, हम कुछ कह भी सकते हैं, ये नहीं कह सकते, किस तरीके से कह सकते हैं, किसको कहें एंड सो ऑन. तो उन्होंने बेसिकली ये सारे इशू को साइड स्टेप कर दिया. अच्छा. इन्होंने ये नहीं कहा कि वो हो रहा है या नहीं हो रहा, उन्होंने कहा जी वी डोंट नो. तो आप कैसे कह रहे हैं? जब होगा तो देखा जाएगा, देन वी विल क्रॉस दैट ब्रिज व्हेन वी कम टू इट. मगर क्योंकि सवाल खड़ा किया था तो उसको एड्रेस तो करना था. और दूसरी तरफ ये जो अमेरिकी कांग्रेसमैन है, इन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए ज़्यादा सीरियस बेसिस पे, अर्जेंट बेसिस पे वकालत की जाए, यानी कि कोशिशें की जाएं, एफर्ट्स की जाएं. और फिर सेनेटर शहरी रहमान ये कह रही हैं कि ये पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत है. सिट साहब, इससे ज़्यादा पाकिस्तानी सियासतदानों की तरफ से कुछ नहीं किया जा सकता कि आप बाज रहें इस तरह की बातों से? पाकिस्तान अमेरिका को क्या कहेगा? They are totally dependent on the Americans. They're totally dependent on the Saudis, who are American allies. They're totally dependent on the UAE. They're totally dependent on America, the West, and their allies for their very survival. ये क्या उनको कहेंगे? और वो अगर डिमांड करें तो कर भी सकते हैं डिमांड. अब आप देखें ना, आपकी एक खातून है जिसको अमेरिका ने टेररिस्ट ब्रांड करके पता नहीं 80 साल की सजा दे दी है जी. ऐसे ही है ना. आप कितना कुछ आपने किया, आप उसकी रिहाई नहीं करवा सके, बिकॉज दैट्स द अमेरिकन लॉ. उन्होंने कर दिया. हर रोज हमें सुनते हैं जी वो एम्बेसी वाले गए हैं, इधर से वकील गए हैं, इधर गए हैं, वो गए हैं. वो सिद्दीकी साहिबा जो है, जी जी, आफिया सिद्दीकी, उनको पकड़ा हुआ है, उन्होंने रखा हुआ है आफिया को, और बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं. यू कुछ नथिंग, द अमेरिकन्स डोंट केयर. और यहाँ आप देख ही रहे हैं किस तरीके से अमेरिकन एक्ट करते हैं. तो जब अमेरिकन पॉलिसी आएगी आपके सामने तो आपको नजर आ जाएगा व्हाट द अमेरिकन्स आर डूइंग, एंड देन वील सी कि ये हुकूमत क्या करती है, व्हाट विल दे डू, हाउ विल दे डील विद इट.